हेलो फॉक्स, राइट नाउ मैं AWS S3 कंसोल में हूँ और यहाँ से मैं अपने एक बकेट की प्रॉपर्टीज़ में जा रहा। जब आप बकेट प्रॉपर्टीज़ में स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ड्यूअल लेयर सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ AWS KMS। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं यूजिंग 2 स्टेप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में एक्चुअली हम समझेंगे कि DSSE-KMS एक्चुअली कैसे काम करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है SSE S3 और SSE KMS, इन दोनों ऑप्शन में हम डेटा को एक ही बार इनक्रिप्ट करते हैं जो कि इनफ है। पर जब हम DSSE की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। Your data is encrypted twice before being stored in S3। इससे क्या होगा, आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगा और अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पे 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेयर। द फर्स्ट लेयर ऑफ इंक्रिप्शन इज डन बाय Amazon S3 itself using its own encryption key। देखिए, 2 बार अगर आपका डेटा इनक्रिप्ट होगा तो कीज भी आपको 2 चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम इनक्रिप्ट करोगे यूजिंग DSSE KMS, यहाँ पे वो एक्चुअली इंक्रिप्शन होता है यूजिंग SSE-S3। जैसे कि हमने SSE S3 में समझा था कि की आपके कंट्रोल में नहीं होगी, AWS उसी की को मैनेज करेगा। तो ड्यूअल लेयर सर्वर साइड इंक्रिप्शन में भी जो फर्स्ट लेयर ऑफ इंक्रिप्शन है वो एक्चुअली SSE S3 ही है, राइट। और एक बार इंक्रिप्शन हो चुका है, उसके बाद फिर सेकंड लेयर ऑफ इंक्रिप्शन होगा और सेकंड लेयर ऑफ इंक्रिप्शन में क्या होगा, हम AWS KMS की का यूज करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है ये बहुत ही सिक्योर है। तो एक्चुअली ये जो तीसरा ऑप्शन है वो ड्यूअल इंक्रिप्शन है और ड्यूअल इंक्रिप्शन में जो फर्स्ट इंक्रिप्शन है वो SSE S3 है एंड उसके बाद फिर इसके ऊपर अप्लाई होता है SSE-KMS। जैसे कि आपको मालूम है जब आप KMS करते हो आपको KMS में जाके की बनानी पड़ेगी, कस्टमर की, उसी की को आप यहाँ से यूज करोगे। पर इंक्रिप्शन होगा डबल, फर्स्ट लेयर SSE S3 एंड सेकंड लेयर इज SSE-KMS। तो ये इंट्रोडक्शन है अबाउट DSSE-KMS का। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो रही है, पर उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि हमें मालूम है कि भाई सर्वर साइड इंक्रिप्शन विथ KMS ऑलरेडी सिक्योर है, तो AWS ने क्यों ड्यूअल साइड सर्वर इंक्रिप्शन को ऐड किया S3 में, क्योंकि ये ऑप्शन AWS ने रिसेंटली ऐड किया है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ USA रिकमेंडेशन। देखिए, US के अंदर एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड। ये गवर्नमेंट बॉडी US गवर्नमेंट को डेटा इंक्रिप्शन के लिए रिकमेंडेशन देता है कि कैसे हम डेटा सिक्योरिटी को और इन्हांस कर सकते हैं यूजिंग इंक्रिप्शन और इंक्रिप्शन के स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए। इसी बॉडी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि भाई हमें मल्टीपल लेयर ऑफ इंक्रिप्शन इंप्लीमेंट करना होगा, यानी कि हम डेटा को 2 बार इंक्रिप्ट करेंगे यूजिंग 2 डिफरेंट कीज। US गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया। USA के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है और उसी का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं कमिटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम पॉलिसी 15। उन्होंने डिसाइड किया कि हम FIPS के इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेंगे और
हम ये कह सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट अब ड्यूअल लेयर इंक्रिप्शन एनकरेज कर रही है। एज अ पार्ट ऑफ दिस AWS ने सोचा कि भाई ओके, फ्यूचर में ये इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बहुत ही आगे जाएगा और गवर्नमेंट कंप्लायंस भी हो सकता है, तो AWS ने तुरंत उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया एज अ ड्यूअल लेयर सर्वर साइड इंक्रिप्शन। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी अभी हमें ये ऑप्शन मिल रहा है इनसाइड AWS S3। अगर हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन के प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो प्रैक्टिकल में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है SSE S3 एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और हमने SSE-KMS का प्रैक्टिकल तो कर ही लिया है। तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन आप यूज करो या ड्यूअल सर्वर साइड इंक्रिप्शन आप यूज करो, प्रैक्टिकल दोनों का सेम है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है तो आप SSE-KMS का प्रैक्टिकल वाला वीडियो देख लो, सेम प्रोसेस में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई होप यू गॉट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पे समझना ये होगा कि एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। ड्यूअल साइड सर्वर इंक्रिप्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, पर क्यों इसको AWS में ऐड किया गया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो मैंने आपको स्टेप 2 में समझाया था। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।